गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आप लोगों को पता है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम जो वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो नज़दीक आने के कारण मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, जो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए उसके लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन बनाया है। देखिए, अब तक तो मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बताया होगा, बहुत सारा सब्जेक्टिव बताया होगा, लेकिन इसमें भी आज हम लोग चर्चा करते हैं, स्पेशली आज का मैं बोलता हूँ, आज हम लोग चर्चा करते हैं अध्याय 1 के टॉप 10 में। यानी कि टॉप 10 से क्या होगा आप लोग पहले ये समझिए। टॉप 10 से ये होगा कि आप लोग अगर ये 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो इससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है, जान लीजिए। मैंने आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, सब्जेक्टिव पढ़ाया है, लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव अध्याय 1 का, यहाँ लिखा है मैट्रिक टॉप 10। क्या लिखा है मैंने? मैट्रिक टॉप 10। इसमें जो है आप लोगों को इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछेगा जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है और एग्जाम में सही से तीर मार के आ जाना है, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा, तो मैं बिना टाइम पास किए देखता हूं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले लिखा है यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 नंबर लिखा है कि यदि HCF P, Q इंटू LCM PQ है, तो यहां पे इतना क्वेश्चन देगा आपको। क्या लिखा है आपको कि यदि HCF P, Q इंटू LCM PQ है तो इसका ऑप्शन में किस टाइप देगा? लिखेगा पहला ऑप्शन लिखेगा P गुना Q। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखेगा आपके यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन P बटे Q। तीसरा ऑप्शन यहां पर देगा आप लोगों को P स्क्वायर Q स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन देगा आप लोगों को Q बटे P। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को देगा, तो चारों का चारों में से आपको सिलेक्ट करना कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप लोग पहले सवाल को लिखिए। देखिए, अब आप लोगों का सवाल लिखा गया, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि HCF P, Q इंटू LCM P, Q है तो कहता है कि ये सारे के सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें बिना कुछ देखे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, ये दोनों स्थान पर क्या P है ना, तो यहाँ पे क्या P ले लिए तो कॉमन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, तो Q ले लेंगे ऑप्शन। तो पहला तो ये हम लोग का मिल गया, लेकिन अगर आप बोलिए कि ये भी तो मिल रहा है क्योंकि P गुना P होता है P स्क्वायर, Q गुना Q होता है Q स्क्वायर, तो देखिए ये हम लोगों का क्या बोला है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे इस टाइप से कुछ नहीं देगा तो हम लोग को हमेशा इसी में टिक मारना है। यानी पहला P गुना Q, क्योंकि ये HCF और LCM बोल रहा है, इसीलिए अगर मान लीजिए बोलता है गुणनफल कहता है तो वो हम लोग लिखते हैं क्या P स्क्वायर Q स्क्वायर, लेकिन सिर्फ बोल रहा है कि तो बराबर क्या होगा इसका, तो P इंटू Q। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं जरूरी कि आपको P और Q ही देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पे ABC का मतलब ए से लेकर जेड तक का आपको कोई भी अक्षर उठा के देता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बनेगा आपको इसी रहते हैं। हो सकता है यहाँ P और Q जब दिया है तो हो सकता है A और B दे या M N दे, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपका बनेगा इसी टाइप से, समझ गए। तो देखिए आप लोग पहले से लिख लीजिए, देखते हैं अगला सवाल को।
इसका जो है पहला जो है आंसर वो सही होगा। आप लोग इसे लिख लिए, मैंने फिर से कहा है ये मैट्रिक का टॉप 10 है, मतलब इससे बाहर टॉप 10 में नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे लिख लीजिए और लिखने के बाद देखिए मैं आज क्या करता हूं। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या लिखा, कितना अच्छा लिखा है सवाल, आप लोगों को देख के मन खुश हो जाएगा। आप लोगों को मैं लास्ट में एक नोटिस भी दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिएगा सवाल नंबर 2 का, सवाल नंबर 2 लिखा है कि यदि ए और बी, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये लिखा है यदि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम, तो यहां पे लिखते हैं, फिर लिखे एलसीएम, एलसीएम लिखे, यहां पे लिखे ए कोमा बी बराबर क्या होगा, मतलब क्या होगा। एलसीएम ए बराबर क्या होगा, यहां पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका बी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए बी, ए इंटू बी दे या फिर ए बी दे, या फिर ए बी दे, और चौथा ऑप्शन दिया आप लोगों का ए बटे बी। तो देखिए लिखा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो एलसीएम ए कोमा बी बराबर क्या होगा, ये लिखा है सवाल में। तो सवाल जब ये लिखा है देखिए क्या करते हैं पहला ए दिया है, दूसरा बी दिया है, तीसरा ए इंटू बी दिया है, चौथा ए बटे बी दिया है, एलसीएम ने बोल रहा है यहाँ पे, हाँ? तो एलसीएम जब बोल रहा है, तो जब अभाज्य संख्या बोल रहा है, यहाँ पे एलसीएम बराबर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, पढ़े हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गुणनफल बोल रहा है ना, यहाँ पे क्या सूत्र था, गुणनफल था। तो जब भी था गुणनफल, तो गुणनफल में क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे देखिए गुना किसमें है, ए गुना बी है ना, यानी कि ए बी। एग्जाम में आपको जो है या तो ए गुना बी देगा या ए बी देगा, दो में से कोई एक देगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम दो लिखे, ए गुना बी लिख दिया और ए बी, क्योंकि ए गुना बी ए बी होता है, बात समझ गए। इसीलिए हम लोग का ये तीसरा ऑप्शन सही। मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार कि ये टॉप 10 का क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन में एग्जाम से बाहर नहीं पूछेगा, जान लीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी से लिखते जाइए, आप लोग पास टाइम बहुत कम है, लिखते जाइएगा, जल्दी फास्ट में लिखे दो। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिख जा,
लिखिए, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए, तीसरा क्वेश्चन लिखना है। ये मैट्रिक का टॉप 10 का है, अध्याय 1 का मैट्रिक का टॉप 10 का है। अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए लिखने के लिए, अपना अपना कॉपी। तीसरा क्वेश्चन है, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव का है, टॉप 10 का है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉप 10 से बाहर नहीं आएगा, जान लीजिए। लिखा है तीसरा क्वेश्चन कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बीच का, के बीच का, लिखते लीजिए आराम से, बीच का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? पहला, ये पहला है परिमेय संख्या, ऑप्शन में परिमेय संख्या। दूसरा है आप लोगों का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या। और चौथा है आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, मतलब नन। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मैट्रिक का टॉप 10 क्वेश्चन है अध्याय 1 का, मतलब इस 10 क्वेश्चन में से बाहर आप लोगों से नहीं पूछेगा। अगर ये 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चलिएगा तो आप लोग को कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, स्पेशली ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहां लिखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच का गुणनफल क्या होगा, ये सवाल लिखा है। जब सवाल ये लिखा है तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर जो है होगा सेकेंड नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसका अपरिमेय संख्या का टिक मार दीजिए ऑप्शन में, जल्दी से मारिए टिक। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखा है आपका 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 2 का घातांक कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है इसमें 3, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 6, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 4 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 5।
तो हम लोग को क्या करना है, लिखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, ये लिखा है ना। अच्छा ये घातांक मतलब क्या होता है, या घात मतलब क्या होता है, पावर, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पावर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसमें लिखा कि इसका पावर कितना होगा, 2 पर पावर कितना होगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ 144 है ना, तो 144 को हम लोग पहले तोड़ेंगे, किससे, अभाज्य गुणनखंड से। तो पहले 2 लिखे यहाँ पे, तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4 यानी 72 आ गया। फिर 2 से 36 आ गया। फिर क्या करेंगे, 2 से खिलाएंगे तो 18 आ गया। फिर क्या करेंगे, 2 से खिलाएंगे तो 9 आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 2 72 दूनी 144, फिर 36 दूनी 72, फिर 18 दूनी 36, 9 दूनी 18। तो हमसे किसका पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है ना, हमसे किसका पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है। तो जब 2 का पूछ रहा है तो 2 लिखे, 1 2 3 4, ये कितना 2 है, 4 है, फिर 2 है ना। जब 4 को 2 है तो ऑप्शन लिखे यहाँ पे 3 नंबर में 4 जाती है, इस पर टिक मार देंगे आराम से, समझे। इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। इसमें तो सबसे हल्का सवाल लगता है यही है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में क्वेश्चन में क्या लिया है, लिखा है किसी पूर्णांक p के लिए, इसमें लिखा है किसी पूर्णांक p के लिए, प्रत्येक सम संख्या, का रूप है, सम संख्या का रूप है, पहला ऑप्शन दिया है 2p + 1, सेकेंड ऑप्शन दिया है सिर्फ p दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका p + 1, उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है आपका 2p। तो हम लोग को पकड़ना है कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, किसी पूर्णांक p के लिए, p क्या यहाँ पे एक पूर्णांक है, p जो है यहाँ पर क्या एक पूर्णांक है। जब p एक पूर्णांक है तो p तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा हुआ हमको सही है, p तो ऑलरेडी लिखा ही है। लेकिन कहता है कि सम संख्या का, सम संख्या देखिए ये इवन नंबर का है, ऑड नंबर का नहीं है, सॉरी ऑड नंबर का नहीं है, इवन नंबर का, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम। तो इसमें क्या है, आपका सम संख्या का रूप है, ठीक है, सम संख्या का रूप है। जब सम संख्या का बोलता है तो ऑलरेडी मेरे पास p यहाँ पे दिया है। एक चीज और कहते हैं कि यहाँ पर जो p लिखा हुआ है ना, मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं कि p दे, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे m दे, q दे, कुछ भी डाल सकता है ABCD में, ठीक है, ABCD में यहाँ पर कुछ भी डाल सकता है। लेकिन गौर करना सिर्फ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझे, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो p के लिए सम संख्या पूछ रहा है ना, जब p के लिए सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या की शुरुआत किससे होती है, 2 से होती है ना। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, एक विषम संख्या एक क्या है, एक हम लोग का विषम संख्या है। तो यहाँ पे सम संख्या बोल रहा है ना, तो यहाँ देखिए अब बोलिएगा कि सर 2 जब विषम संख्या नहीं सम संख्या है, जब 2 जो है विषम संख्या नहीं है, जब सम संख्या वो है 2, तो यहाँ पर तो 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 1 भी लिखा हुआ है,
यहाँ 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ 1 भी तो लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हमारा आंसर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे विषम और सम दोनों मिला हुआ है ना। यहाँ क्या है, विषम और सम दोनों मिला हुआ है, यानी कि एक विषम हो गया और 2 क्या होगा, सम हो गया। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या सिर्फ सम बोल रहा है ना, और तो कुछ बोल नहीं रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ सम बोल रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सम को लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। तो यहाँ पर एक विषम हो गया और 2 सम, तो यहाँ पे विषम और सम दोनों मिला हुआ है। फिर देखिए ये p, यहाँ पे सिंगल p है ना, तो p क्या है, पूर्णांक, जो कि यहाँ लिखा है p पूर्णांक है, लिखा है यहाँ पे, तो p पूर्णांक है, लेकिन सम तो यहाँ पे मिलता है नहीं, क्या सम यहाँ पे मिलता है नहीं, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी चुनेंगे। फिर यहाँ पे एक क्या है, विषम संख्या है, और p क्या पूर्णांक है, तो यहाँ पे विषम प्लस पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक हो गया, लेकिन यहाँ सम पूर्णांक बोल रहा है ना। लेकिन यहाँ देखिए 2p, 2 क्या सम है, 2 क्या इसमें सम है, और p क्या है पूर्णांक है, तो सम प्लस पूर्णांक, तो सम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे जो है ये हमारा ऑप्शन 4 में सही होगा। ठीक है, इसमें आप लोग टिक लिख लीजिए। मान लीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉप 10 का क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत काम देगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, आपको इससे बाहर नहीं देगा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, जान लीजिए। बिहार बोर्ड में इससे बाहर आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। थोड़ा सा मुझे खांसी हो गया है ठंड के कारण। देखिए लिखा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका 27, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 35 यानी कि 35, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 56 यानी कि 56। ये 4 का 4 ऑप्शन बहुत दिया, ये छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, ये कहा है। कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए हम लोग कैसे पकड़ते कि अभाज्य संख्या कौन सा है, हम लोग कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले 27 को अगर हम भाग देंगे तो ये 9 से कटता है और 3 से कटता है, दोनों से कटता है। 27 को अगर हम भाग देंगे 27 को, तो ये 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, ये दोनों पार से कटता है। ठीक है, ये किससे कटता है, 27 से किससे कटता है, 3 से कटता है प्लस 9 से, दोनों से कटता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये सिंपल सी बात, ये नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए 35 यानी 35, ये भी कटता है 7 से और 5 से, दोनों से कटता है ना। तो यहाँ पे 35 हुआ ना, जब 35 हुआ तो ये भी तो 7 से और 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। उसके बाद ये 56 भी कटता है, 28 से कटता है, 2 से कटता है, 14 से कटता है, सब से कटता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन अभाज्य में ये होगा 13, क्योंकि 13 जो है वो किसी से नहीं कटता है, समझे। 13 क्या है, वो किसी से नहीं करता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां जो हम लिखे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपको यही देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे होता है कि ऐसा कोई अंक देगा जो 3 ऑप्शन में से आपका जो है कोई ना कोई किसी से कटता होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन एक और देगा जो कि वो किसी से नहीं करता होगा। देखिए इसमें क्या देगा, 13 के जगह पे आपको दे देगा 31, तीसरा देखिए क्या देगा, 13 यहाँ लिखा है ना, 13 यहाँ पे लिखा है, 13 के स्थान पे लिख देगा 31 लिख देगा, 41 लिख देगा। ठीक है, ऐसा मतलब कोई संख्या लिखेगा जो किसी से नहीं करता, या फिर यहाँ पे 11 लिखेगा, 11 या 17 लिख देगा। ठीक है, या फिर 19 लिख सकता है, 19 तो किसी से करता नहीं है, इसीलिए
1 2 3 4 5 6, आपका ये 6 अंक में से आपको वहां पे यहाँ पर जब कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए, समझे बात को। इसीलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद ये आपका जो है बिहार बोर्ड में जरूर से जरूर पूछे लगा लीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ होगा, मेरे कोई क्वेश्चन टफ नहीं करता है। 7 नंबर लिखा है कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि मोसो यानी कि HCF है ये पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है 2, दूसरा ऑप्शन देखिए 1, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, तीसरा ऑप्शन लिखा है 3 और चौथा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है नल, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या लिखा है कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, यही ना, सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या है, मोसो क्या होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग बिना देखे बुझे बिना कुछ किए सिंपल सी बात है कि एक पे टिक मारना, ये इसका आंसर एक ही है, जान लीजिए इसका आंसर क्या एक ही है, इसलिए आप लोगों को इसमें एक पर टिक मारना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 0.7, इस पे सिंबल दिया बराबर लिखा है क्या होगा, ठीक है। यहां लिखा है 0.7 इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब इसके बराबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया आप लोग का, पहला ऑप्शन 7/9, 7/9। दूसरा ऑप्शन दिया है 7/90। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है 7/99, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है आप लोगों का 7/10, ये लिखा है। ये चारों का चार ऑप्शन लिखा है। जब ये ऑप्शन लिखा है चारों का, तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बताता हूं। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना फिक्स है, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 नंबर में पूछ दे, जान लीजिए गारंटी है, लेकिन हो सकता है कि आपको 2 नंबर में पूछ दे। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा, मतलब दोनों में से किसी एक में पूछेगा, समझे। इसको इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 0.7 लिखा है, इस पर ये सिंबल दिया है, इसको हम लोग कहते हैं बार का सिंबल। जो संख्या बार आता है मतलब हर बार आता है, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले 0.7, इसका देखिए इसको बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक, इसको बनाने का एक देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ पे 0.7 है, तो 0.7 यहाँ पे लिखे, ये सिंबल दिए, ये सिंबल को कुछ हटाते हैं, मतलब आई फिलहाल हटा दिए। 0.7 पॉइंट हट गया से, तो नीचे कितना आएगा 10, ठीक है, यानी कि 7/10। देखिए आप बोलिए सर यहाँ पे 7/10 ऑप्शन है, लेकिन आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे
हम अपने मन से इसमें 10 में यानी कि इसमें जो है हम अपने मन से 1 घटा देंगे, मतलब यहाँ कितना होगा 7/9। तो देखिए 7/9 पहला ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसलिए इसे भी लिख लीजिए आप लोग। यहां पर आप लोग का लिखा है 0.7, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि 0.7 ही देगा, लेकिन उम्मीद है कि सबसे अधिक चांस इसी का देगा, इसलिए मैंने 0.7 लिखा है। हो सकता है आप लोगों को 0.5 दे, 3 दे, 2 दे, कुछ भी दे सकता है, बनेगा तो इसी टाइप निकाल लीजिए। ठीक है, इसलिए लिखिए आप लोग। आखिरी का 2 क्वेश्चन देखिएगा, टॉप 10 में आखिरी का 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि √3 है, मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये क्या है देखिएगा, √3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और नन। तो इसका आंसर सभी जानते हैं कि अपरिमेय होगा, सबको पता ही है, इसलिए लिख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन कि आखिरी क्वेश्चन, टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन अनंत। देखिए इस सवाल को, यह टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सवाल ये लिखा है, तो इसमें जो है आपका अनंत होगा, क्योंकि इसमें अनंत ही होता है। जान लीजिए इसमें अनंत होगा, आप लोग टिक मार दीजिए ऑप्शन में, अनंत होगा इसका। तो आज हम लोगों ने देखा कि टॉप 10 का यानी कि वास्तविक संख्या के टॉप 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या के टॉप 10 का क्वेश्चन देखा। आप लोग इस टॉप 10 क्वेश्चन को तैयार करके चलिए, पढ़ के चलिए, मैं गारंटी देता हूं आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग बिना कोई चिंता के, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। मैंने शुरू में कहा कि मैं एक नोटिस दे रहा हूं,
नोटिस ये है आप लोग के लिए कि आज होगी आप लोग का लगभग 4 तारीख, 4 तारीख हुआ आज, तो और आप लोग का एग्जाम 4 मतलब 1 महीना 10 दिन, मतलब कि 40 दिन या 35 दिन लगभग बचा है। ये 35 दिन के अंदर आप लोग को मैं अभी तैयारी करवा रहा हूँ मैट्रिक का फाइनल एग्जाम का। इसमें देखिए क्या होगा, आने वाले जनवरी के 11 तारीख को, 11 जनवरी को जितने भी मेरे मैट्रिक के विद्यार्थी हैं या पूरे बिहार के मैट्रिक के विद्यार्थी, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर उसके बाद मेरा फेसबुक आईडी मेरा है। और आप लोग कोई भी फेसबुक चलाते होंगे तो कृपया करके सर्च कर लीजिएगा। और मेरा इंस्टा आईडी भी है, प्लस इंस्टाग्राम आईडी में ही है, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब को मैं बता, यूट्यूब का देखिए, यूट्यूब ये चारों का चारों आईडी में 11 जनवरी को मैं मैट्रिक के ऑल सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम, जो परीक्षा में पूछेगा जो क्वेश्चन मैट्रिक के ऑल सब्जेक्ट का जो पूछेगा, फाइनल एग्जाम जो क्वेश्चन पूछेगा, उसका मैं पीडीएफ 11 जनवरी को लोड करूंगा, पीडीएफ में लोड करूंगा। तो जिसे भी आप लोगों को चाहिए पीडीएफ, वो मेरे ये तो आईडी पे चेक कर सकते हैं, डाल लीजिए। 11 को मैं लोड करूंगा, आपका पीडीएफ शो करेगा 12 जनवरी को, यानी कि दिखाया जाएगा 12 जनवरी को। इसलिए जिस किसी को भी चाहिए वो 11 तारीख को मुझसे कॉल कर ले या 12 को मेरा ये सब आईडी देख ले, आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, जो भी एग्जाम देंगे वो चिंता नहीं कीजिए, आप लोग मैं खड़ा हूं। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि क्या सर आप एग्जाम का जो क्वेश्चन दीजिएगा उसका पैसा लीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, पैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं मैट्रिक के बच्चों के लिए काम करूं, पैसा कमाना नहीं जान लीजिए। इसलिए जो भी होगा आप लोग जैसे भी होगा बस क्वेश्चन को लीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसा मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा।